हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में होगा। हमने पहले डिस्कस किया कि पैसिव डिज़ाइन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज हम कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एज वी नो, पैसिव डिज़ाइन क्या होता है। हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे विद मिनिमाइजिंग द एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी का कम यूज़ हो। इनफैक्ट एनर्जी बिल्कुल ही यूज़ ना हो। वैसे हम कैसी टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। राइट साइड पे मैंने कुछ टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट वन। पहला वाला डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अर्थ कपलिंग। तो अर्थ कपलिंग हमें नाम से समझ में आता है, इसमें अर्थ का ही कुछ रोल है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बट लेट अस फर्स्ट सपोज हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अर्थ का यहाँ पे क्या रोल है। अब हम सपोज करते हैं ये जो लाइन है वो ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे कम से कम 2 से 3 मीटर नीचे क्या होता है कि 2 से 3 मीटर या 4 मीटर नीचे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि जब अर्थ के कुछ डेप्थ नीचे, जब पर्टिकुलर एक डेप्थ आ जाती है, एक गहराई पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब अगर हम सपोज करते हैं कि एक सिटी का समर में टेम्परेचर सपोज करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, अर्थ के बाहर का टेम्परेचर अर्थ के अंदर के टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं करेगा। उसके इर्रिस्पेक्टिव ये टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही अगर विंटर का एग्जांपल लें तो विंटर में सपोज करते हैं 6 डिग्री टू 7 डिग्री या एनीथिंग यू कैन टेक, तो उसका भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बाहर के टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता। अब जैसा मैंने कहा था कि अर्थ कपलिंग 2 टाइप्स का होता है, तो उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ। फर्स्ट इज डायरेक्ट अर्थ कपलिंग एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट अर्थ कपलिंग। तो फर्स्ट बेसिकली जो डायरेक्ट है उसमें हम कंसिडर करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को, यानी कि मैं ड्रॉ करती हूँ जो ग्राउंड लेवल से के अंदर होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स ग्राउंड लेवल के अंदर होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। यहाँ अर्थ का सरफेस प्रोटेक्ट करता है बिल्टअप स्पेस को फ्रॉम द सन रेज। डायरेक्ट अर्थ कपलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया में, शायद आप सबको पता भी हो, और नहीं पता है तो वो है अहमदाबादनी गुफा। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट अर्थ कपलिंग। ये बहुत ही ख़ास बिल्टअप है, इसका डिज़ाइन बहुत ख़ास है, जो कि डायरेक्ट अर्थ कपलिंग का एग्जांपल है। इसमें है ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ग्राउंड के अंदर बनाए हुए हैं जो प्रोटेक्ट करता है सन रेज को अंदर पहुंचने से, यानी कि गर्म होने से प्रोटेक्ट करता है बिल्टअप को। ये बीवी दोषी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है। अब सेकेंड वाला जो है इनडायरेक्ट, उसमें कुछ ऐसा अंडरग्राउंड नहीं होता है, और बल्कि इसमें एक टनल का यूज़ किया जाता है जिसको अर्थ एयर टनल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ एयर टनल कैसे वर्क करता है और किन क्लाइमेट्स में इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम सपोज करते हैं कि ये एक बिल्टअप है जिसमें हमें इनडायरेक्ट अर्थ कपलिंग का यूज़ करना है। यहाँ पे ये एक बिल्टअप पोर्शन है प्लस एक टनल है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ग्रे कलर का जो लाइन है वो टनल शो कर रहा है। इसका एक एंड बिल्टअप स्पेस के इंटीरियर में खुलता है और एक अंडरग्राउंड जाते हुए बाहर एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में खुलता है। अब ये टनल जनरली इसका जो लेवल डाउन होता है वो कितना होता है, जो मैंने पहले भी बोला था समझाते समय कि 2 मीटर्स टू 4 मीटर्स का डिस्टेंस होता है ग्राउंड लेवल से, जितना अंदर हम इस पाइप को ले जाते हैं। और ये टनल कितना लेंथ में होता है, वो मिनिमम और मैक्सिमम टू 50 मीटर्स तक का। तो अब 50 मीटर है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो ये लूप्स में भी हो सकता है इस तरीके से।
ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा हो, बस हमारा मेजर जो फंक्शन है वो है हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए। और ये टनल जनरली पाइप्स होते हैं। तो यहाँ जनरली होता ही है कि बाहर के पोर्शन में जहाँ एक्सटर्नल पाइप खुल रहा है वहाँ एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं इफ़ ज़रूरत हो तो, वरना अगर एयर फ्लो अच्छा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अंदर एयर जाती है और कूल डाउन होके अंदर कमरे में जहाँ भी हमारा रूम है, तो हम सपोज़ करते हैं अगर बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है तो जब एयर अंदर जाएगी तो हमने पढ़ा था आगे कि अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री तक का होगा। तो क्या होगा जब गर्म हवा अंदर जाएगी 45 डिग्री सेल्सियस की, तो वो अंदर जाने के बाद एक लेंथ होगा जो पाइप का, तब तक जब अंदर पहुँचेगा कमरे में तो वो कूल एयर पहुँचेगा अंदर। तो इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल अपने रूम का विंडो नहीं खोल के जहाँ से 45 डिग्री सेल्सियस का हवा आएगा, उसके अलावा हम ये पाइप्स के थ्रू, टनल के थ्रू अपना ठंडा हवा अंदर ला रहे हैं। सो देयर इज़ वन बेस्ट पॉइंट अंडर दिस टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर एक बेस्ट पॉइंट ये है कि ये सारे वेदर्स के लिए सूटेबल होता है, यानी कि कोई भी क्लाइमेट में ये सूटेबल होता है, हॉट हो या कोल्ड हो, यानी विंटर या समर दोनों में। समर का तो हमने एग्जांपल देख ही लिया है 45 डिग्री से कैसे वो ठंडा होकर अंदर जाता है। अब अगर हम सपोज़ करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, तो हम लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस जब वो 1 डिग्री सेल्सियस का एयर अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो 27 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा अंदर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो 21 से वो 27 हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कम था तो वो बढ़ जाएगा, तो गर्माहट अंदर पहुँचेगी। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक कवर होता है। बाकी की जो टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।